हाँ, तो ये है मेरा ख्याल है आज की हम गुफ्तगू में ना, अगर 2-3 टेक होम मैसेजेस हो ना, तो उनमें से एक तो मैसेज ये है कि हम सब जाके अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ बनाएं कोई, और उसके लिए उम्र का कोई वो नहीं है। मुझे पता होना चाहिए यार मैं ज़िंदा क्यों हूँ, व्हाट इज़ माई रीज़न फॉर लिविंग। और जिसमें कहते ना कि आज आप जब आप रात को सोए थे सर, तो आप हैरान होंगे जो कैलकुलेशन के अंदर 30 लाख बंदा रात को सोया था, 13 लाख बंदा जो अब नहीं उठा। आज दुनिया में इतने लोग तकरीबन रोज़ मरते हैं, और इससे 6 गुना ऐसे लोग थे कि उनका फर्स्ट रिलेशन उनके साथ सोया था, सुबह नहीं उठा, या अब्बू थे, अम्मी थे, बहन था, बेटा था। हम उन खुशकिस्मतों में से हैं कि जो आज उठे हैं सो के, तो आज हम जिंदा हैं और अपने सारे अजीज़ भी साथ जिंदा हैं, सारे बेटा बहन सब जिंदा हैं। अच्छा, अब मुझे एक दिन और मिल गया है, ये क्यों दिया गया मुझे दिन? व्हाट इज़ माई रीज़न ऑफ गिविंग? मुझे क्यों दी गई अपॉर्चुनिटी? आपने घर में एक मुलाजिम रखा, एक मजदूर रखा, मजदूर को मजदूरी दी, अगले दिन फिर आ गया, आपने कहा यार तुझे आज फिर रख लेता हूँ। तो आखिर उसको क्यों रखा है आपने? शाम को पैसे देने हैं तो क्यों रखा है? तो अल्लाह मियाँ ने मुझे क्यों जिंदा रखा है जी आज के दिन? तो इसका एक सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है ना। और इसी का नाम पर्पज़ ऑफ लाइफ है। मैं क्यों जिंदा हूँ आज? मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं मर क्यों नहीं गया रात को? तो आखिर मुझसे कोई काम लेना ना अल्लाह मियाँ ने। अगर यही काम लेना था, रोटी खाई, सालन खाया और बैठा, टेंशन खाई, परेशानी की, उधर से बात की, सो गए, उठ गए, शाम को फिर सो गए, फिर ये तो मेरा ख्याल है इसके ये तो मजदूरी नहीं मिल रही आपको सही तरीके। आपने क्या किया सारा दिन के अंदर? क्या अचीव किया आपने सारा दिन? इसी का नाम पर्पज़ ऑफ लाइफ है। तो एक तो हम इसको डिसाइड करें मेरे ख्याल के अंदर, टेक होम, और आप करते भी होंगे पहले, खुदा ना खास्ता, मैं बिल्कुल मेरा कोई दावा नहीं है किसी किस्म का। और दूसरी गुजारिश ये है कि एक अगर हम में से जो वालदैन है ना, जिनके तो खास पे छोटे बच्चे हैं, तो वो ना बच्चों के साथ एक याद रखिएगा, ये जो बच्चे हमारे जिस्म से पैदा होकर बाहर आए हैं ना, इन पे हमारी मलकियत नहीं है। ये अल्लाह मियाँ का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है कि वो हमारे साथ है, मगर हम वो मलकियत नहीं है हमारी। दे आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। देखा ना, ये मेरी कुर्सी है, मैं इसको जहाँ मर्जी रखूँ, मैं जैसे मर्जी बैठूँ, मगर दे आर नॉट लाइक योर टेबल एंड चेयर। वो एक अलग से एंटिटी हैं। तो उनकी इंडिविजुअलिटी को अंडरस्टैंड करना और उनके साथ एक दोस्ती को लगाना। तो आप भी घर जाके ना बच्चों के साथ तय करके दोस्ती लगाएं, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि बच्चों को कहें यार अब तक ना अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादती की है तो तुम यार मुझे माफ़ कर देना, और अब से हम इंशाल्लाह वी विल बी फ्रेंड फ्रॉम टुडे नाउ। और लेकिन उसको साबित भी करना है, ये ना कि अगले दिन फिर मतलब कह तो दिया, वो कहेगा अब्बा मैं झूठ बोल रहा है। तो ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब इंशाल्लाह ये अभी हमने पेरेंटिंग की एक वर्कशॉप करनी थी, वो एक फॉर्मल वर्कशॉप होगी। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हों उसके अंदर, तो वो हमारी बाजी है, ये छोटी बाजी, तो बाजियाँ जितनी भी होती हैं वो छोटी भी हों तो बड़ी ही होती हैं। तो ये आपके साथ वो तय कर लेगी, अब्दुल्ला है साथ। तो वो चूँकि उसके कुछ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, और उसका कोई सर्टिफिकेट भी होगा, और वो हो सकता है 2 दिन का हो, क्योंकि उसके वो बुनियादी तौर पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटिंग जो है ना वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विद इन बहावलपुर, और उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एक्चुअली मेरे ज़ुम्मे काम लगा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स ऑफ पेरेंटिंग बनाने हैं। वो एक रीड फाउंडेशन है जिनके 17,000 स्कूल हैं। तो वो महमूद साहब हैं, बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं। 40 साल से उन्होंने सिर्फ ये उनका रोज़गार का काम जो था, एक प्रेस था, वो उन्होंने अपने भाई को दे दिया, और 40 साल से उन्होंने पैसे कमाने की मेहनत छोड़ी हुई है, और कोई पैसा नहीं कमाया, सिर्फ ये इल्म की खिदमत के अंदर वो लगे। बस कहते रोज़गार अल्लाह देता है, उसी में से उन्होंने करके 17,000 स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इतना उन्होंने काम किया है। बड़े वलीउल्लाह आदमी है वो। उन्होंने मेरे ज़ुम्मे लगाया है कि भाई हम पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स ऑफ पेरेंटिंग हमने बनाए। देखिए ये चीज़ हमें सिखाई नहीं गई। एक आपने साइकिल ख़रीदा है, आपने अपने बच्चे को दिया साइकिल, और आपको पता ही नहीं है कि आपके बेटे को साइकिल चलाना भी आता है कि नहीं आता, तो आप साइकिल नहीं देंगे उसको जब तक वो साइकिल भी ट्रेन होगा। लेकिन एक बंदे की आपने शादी कर दी है, उनके 4 बच्चे हो गए, हमने उनको सिखाया ही नहीं कि माँ बाप बनना कैसे है। और वो एक अजीब सी मखलूक पैदा करके माशरे में दे रहे हैं, जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं सारी। तो उनका ये ख्याल है कि हमें स्कूल ऑफ पेरेंटिंग, मेरा ज़ाती ये ख्याल था, कुछ थोड़ी मेरी रसाई भी है ऊपर तक, मैं उस पर कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हम अपने मैट्रिक के कोर्स में, ख़ास तौर पे लड़कियों के कोर्स के कैरिकुलम के अंदर 9वीं 10वीं जमात के बाद पेरेंटिंग के मॉड्यूल्स डालना शुरू कर दें, और FA FSC के अंदर तो बाकायदा पेरेंटिंग को पढ़ाया जाए। और उसके साथ ये है कि उनका ये ख्याल है कि स्कूल ऑफ पेरेंटिंग बनाए जाएँ। एक तो फुल टाइम किसी ने कोर्स करना हो वो, एक ये है कि हफ्ते में 2 दिन का एक वर्कशॉप हो जिसमें लोग इनरोल हो जाएं 6 महीने के कोर्स में, जिसमें हफ्ते में 2 दिन आए सिर्फ, और आके वो करें। तो उसके कुछ कैरिकुलम वगैरह पर भी कुछ काम
करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम मैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बहावलपुर में कुछ वर्कशॉप्स इंशाल्लाह करना चाहता हूँ, और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ, कराची में मैंने एक की थी, दैट वाज़ वेरी सक्सेसफुल एक्चुअली। उसकी थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन ज़रूर होगी क्योंकि वो बेसिकली उसके लिए लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे, एक वो हम करना चाहते हैं। दूसरा बेसिकली बैलेंस लाइफ के ऊपर वर्कशॉप्स जो हैं वो हम शुरू करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर बैलेंस लाइफ होती क्या है उसके ऊपर वर्कशॉप हम करना चाहते हैं। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट एक जो हमारी थर्ड डायमेंशन थी, उसके ऊपर हमारी एक डिज़ाइंड वर्कशॉप है जो हम बहुत जगह पे करा भी चुके हैं, तो वो भी मैं करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो वो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, तो अगर आप उसमें शिरकत करना चाहें, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ करूँ इस सारे को मैं फिर फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब या उस पर भी डाल दूँ। जैसे अब ये गुफ्तगू है ना सारी, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट उसके ऊपर भी डाल दूँ। लेकिन एक वो मेरा तजुर्बा ये है कि जब तक आदमी खुद चल के ना आए, खुद उसके लिए कुछ खर्च ना करे, कुछ उतना वो तो उतना इफ़ेक्टिव होता नहीं है। तो बहरहाल ये हमारी कोशिश है। वैल्यू नहीं करते उसको फॉर ग्रांटेड। हाँ,